Q3 के रिजल्ट का आगमन, अडानी ग्रुप के सभी शेयरों के रिजल्ट, व्यापार बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लोन का जोर भी ज्यादा नहीं है। एशिया के नंबर 1 रईस बन चुके हैं ऑलरेडी गौतम अडानी, बार बार कह रहा हूं। और अब तो हिंडनबर्ग भी समाप्त हो चुका है, उनकी पोल खुल चुकी है व्यापार की कि शॉर्ट सेलिंग के द्वारा छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सभी ग्रुपों के नाम लेता हूं जो बहुत बढ़िया ग्रुप है हिंदुस्तान के। अडानी ग्रुप, रिलायंस, HCL टेक, इन्फोसिस, बजाज, मारुति सुजुकी लिमिटेड, वेदांता, विप्रो, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, आदित्य बिरला ग्रुप, सभी का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बावजूद भी मार्केट वॉलेटाइल है, कारण कोई बताना नहीं चाहता। मंदड़िए अपना खेल खेल रहे। फॉरेन इन्वेस्टर तो सिवाय कमाने के कुछ करते नहीं है, उनका हमारे देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश है, सरकार भी स्थिर है। अब तो पिछले 2014 से लेकर आज 2025 आ गया, करीब 11 बरस से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हैं और मजबूत रूप से पिछले 70-75 सालों में विपक्ष की इतनी मजबूत सरकार कभी नहीं रही। उसके बावजूद भी मंदड़िए अपना खेल खेल रहे। मुझको लगता है सेबी कुछ चीजों की अनदेखी कर रहा है। 1992 और 2008 का खेल हम लोग दोबारा देखना चाहते हैं। सेबी से पुरजोर अपील है, शॉर्ट सेलिंग करने वालों को पकड़े, उनके खिलाफ एक्शन ले और तबीयत से इस मार्केट को ना गिरने दे। BSE इंडेक्स आज 1 लाख पॉइंट्स पे होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आप बराबर नजर रखेंगे और बराबर कार्रवाई करेंगे। अडानी पावर का शेयर पिछले 3 महीने में मैंने पहले भी बताया 438 रुपए से 586 रुपए गया, फिर 460 पे आया, फिर 595 पे गया। अभी इसी महीने में दोबारा 484 पे गया और रिजल्ट वाले दिन 527 पे बंद हुआ। अभी फिर नीचे है 20 रुपए। मैं कोई दुर्भावना की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना वॉलेटाइल मार्केट में जो छोटा इन्वेस्टर है, जिसको हम देश में जोड़ना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि सही मायने में तरक्की करे, वो हमारा छोटा इन्वेस्टर हायर मिडिल क्लास है, जो टैक्स भी देता है हमको, हमारी सरकार को भी चलाता है और हमारे घर भी चलाता है, शिक्षा के भी अवसर प्रदान करता है। हायर मिडिल क्लास में वही लोग आते हैं जो थोड़ा पढ़ लिख कर अच्छे जॉब्स में आ जाते हैं, वही लोग हमारे इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर बढ़े, इसके लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे। यदि हम विदेशी इन्वेस्टर्स और विदेशी संस्थागत निवेशकों पर ध्यान ना दे करके अपने इस हायर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोगों को निवेशक के रूप में जोड़ना चाहते हैं, तो सही मायने में मैंने ग्रुप भी बताए, दोबारा बता देता हूँ। मारुति सुजुकी लिमिटेड, अडानी पावर के सभी, अडानी ग्रुप के सभी शेयर, रिलायंस, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इंडियन ऑयल, BPCL, आदित्य बिरला ग्रुप, सभी के सभी हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था के पूरक है। सबसे ज्यादा रोजगार वही दे सकते हैं। आज रोजगार यदि बढ़ाना है तो हमें सरकारी नौकरियों के ऊपर ध्यान ना दे करके इन्हीं ग्रुप्स को
निवेश बढ़ाकर, इसी ग्रुप के धंधे को बढ़ाकर हम इन देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को, लोग बाग तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। मेरा दावा है कि यदि आप हमारे टैलेंट को, हमारी नॉलेज को चेक करेंगे तो हिंदुस्तान में इससे बड़ा नॉलेज किसी भी ग्रुप के, किसी भी देश में नहीं है। इतने युवा, 70% लोग हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। यही लोग विदेशों में 70-80% यूएसए और यूके के अंदर हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ अवसरों की प्राप्ति नहीं है, हमारे यहाँ लोगों की सोच नहीं है, हम विदेश पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था हो सकते हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है। मेरा आप लोगों से पुरजोर अपील है, खास तौर से गौतम अडानी जी और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी से, कि वो इस पर ध्यान दें, लोगों को ऊपर लाए और बीएससी इंडेक्स को जल्दी 1 लाख पॉइंट पर पहुंचाने की कोशिश करे। उस इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से करे कि हमारे युवा बेरोजगार लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, निवेश बढ़ सके। निवेशक, जब तक हिंदुस्तानी निवेशक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश नंबर 1 अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता, जब तक हम आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ेंगे। मेरा अगेन आपसे अपील है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा मोबाइल नंबर 9810891255 से जुड़े। मेरा नाम कमल किशोर गर्गन है, मेरे ग्रुप का नाम 7 रिंग सिक्योरिटी सर्विसेज है। मैं आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।